कश्मीर की धरती ने अनेक महान शासकों को जन्म दिया, परंतु उसमें से एक नाम विशेष रूप से इतिहास में चमकता है। कश्मीर की वादियों में जब सत्ता डगमगाने लगी, तब एक महिला ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास की दिशा बदल दी। वह थी रानी दिद्दा। विकलांगता के बावजूद अदम्य इच्छा शक्ति वाली शासक, जिन्हें कश्मीर की आयरन वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन की जो कहानी है, हमें बताती है कि शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि मन संकल्प में होती है। दिद्या का शासन का लगभग 22 वर्षों तक चला और उनका जीवन साहस, राजनीति की गहरी समझ और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। दिद्या का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही शारीरिक रूप से कमजोर थी। उनकी एक टांग विकलांग थी, लेकिन इस कमजोरी को उन्होंने कभी अपनी शक्ति पर हावी नहीं होने दिया। उनका मनोबल इतना दृढ़ था कि उन्होंने अपने जीवन को एक चुनौतीपूर्ण किंतु प्रेरणादायक यात्रा बना दिया। वह लोहारा वंश की राजकुमारी थी और कश्मीर के राजा क्षेम गुप्त से उनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद वे कश्मीर की रानी बनी। क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद दिद्दा ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। प्रारंभिक रूप में उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ शासन किया। 1975 ईस्वी में पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और दिद्दा ने अपने पोते नरेंद्र गुप्त, त्रिभुवन गुप्त और भीम गुप्त को क्रमशः गद्दी पे बिठाया, परंतु वास्तविक सत्ता उनके हाथ में ही थी। एंड जल्द ही उन्होंने राजनीतिक क्षमता और कठोर निर्णय से इस पूरे क्षेत्र को एक वास्तविक सत्ता का केंद्र बना दिया। दिद्दा का शासन काल लगभग 22 वर्ष तक चला। इस दौरान उन्होंने अनेक षड्यंत्रों व विरोधों का सामना किया। दरबार में उनके खिलाफ कई बार विद्रोह हुए, परंतु उन्होंने अपनी चतुराई और कठोर नीतियों के साथ उन सभी को परास्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए कोई भी एक्चुअली संकोच नहीं किया, चाहे वो दरबारी हो या उनके रिश्तेदार। और अगर उनके प्रशासनिक सुधार की बात की जाए, तो वो भी काफी बड़े उन्होंने उस समय किए थे। जैसे कि कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया और सेना को संगठित किया, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। और उन्होंने सबसे बड़ी अगर उपलब्धि मानी जाए, तो उन्होंने कश्मीर को राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकाला और राज्य को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे में ढाला। उन्होंने ये व्यवस्था को सुदृढ़ किया और कश्मीर की जो सीमाएं हैं उसको भी सुरक्षित किया। दिद्दा का शासन काल अगर कई इतिहासकार बोलते हैं कठोर था, परंतु प्रभावी भी था। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला चाहे शारीरिक रूप से कमजोर ही क्यों ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को संभाल सकती है। उनके शासन के बाद कश्मीर में लोहारा वंश की नींव और भी मजबूत हो गई। और यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कृपा करके बताइए कि आप किस शहर से जुड़े हैं और किस भाषा में इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे हमारे चैनल की पहुंच को समझने में हमें मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं, कई इतिहासकार मानते हैं कि दिद्दा काफी निर्दयी शासक थी। तो कभी वो ये भी बताते हैं कि वो दूरदर्शी नेता भी थी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दिद्दा ने कश्मीर के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, साहस, दृढ़ता से उन्हें बदला जा सकता है। रानी दिद्दा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति शारीरिक सामर्थ्य में नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता में निहित होती है। विकलांगता के बावजूद उन्होंने कश्मीर की सत्ता संभाली
षड्यंत्रों को परास्त किया और राज्य की स्थिरता बनाए रखी। उनके शासन काल ने ये प्रमाणित किया कि महिला भी कठोर निर्णय लेकर इतिहास की धारा बदल सकती है। अगर देखा जाए तो दिद्दा की कहानी साहस और नेतृत्व की है, जिसने अमिट छाप कश्मीर के इतिहास पर छोड़ी है। कभी कई लोग उनको निर्दयी कहते हैं, कई दूरदर्शी कहते हैं, लेकिन उनकी गाथा हमें ये प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनोबल अडिग रहे तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंत तक पहुंच चुके हैं। कृपा करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और विषय पर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो उसको भी हम हमारे साथ साझा कीजिए। अब हम ये समाप्त करते हैं आज की मुलाकात। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।